तो गुरु बड़े डिलेस के बाद यश की टॉक्सिक फाइनली रिलीज हुई एंड मैं कहूंगा कि ये पिक्चर मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतरी। यश की इस फिल्म को क्या कुछ नहीं होना था। द फर्स्ट मूवी टू बी दिस काइंड ऑफ बोल्ड, द वॉयलेंस, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, प्रॉपर मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई ये फिल्म एंड यश को खुद का प्रूफ करना कि वो केजीएफ के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करते हैं। पर वो सारी की सारी चीजें इसमें फेल रही एंड वो सबसे बड़ा फेलियर इधर गीतू मोहनदास का है कि इन्होंने इतने सारे एलिमेंट्स तो उठा लिए पर उन एलिमेंट्स की क्लैरिटी नहीं थी उन्हें कि मूवी में दिखाएंगे कैसे। वो आपको याद है काफ़ी टाइम पहले जब टॉक्सिक का पहला ग्लिम्स आया था, फिर टीजर आया, फिर ट्रेलर आया एंड लोग बात कर रहे थे कि क्या यार पिक्चर का बस सेक्स सुक्स ही दिखा रहे हो, पिक्चर ठरकी वाली बनाई है, कुछ है कि भी नहीं है आपके पास। तो जब मैं आज पिक्चर फाइनली देख कर आ रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि पिक्चर में इनके पास दिखाने के लिए और कुछ था ही नहीं। जी हाँ, यहाँ यश तो पिक्चर में चाहे तो लोगों को मार रहा है या फिर उनकी मार रहा है, दैट्स इट। पूरी पिक्चर इसी तरीके से प्रेजेंट की है एंड मेजॉरिटी ऑफ कहानी ये बी रोल शूट करके ही निकाल दिए हैं। और अपनी इस 3 घंटे से ज्यादा की एक्शन एपिक मूवी में आखिरी जब ये रिवील देखने से पहले तो अब तो आप थकने लगते हो कि इनके पास कुछ है कि भी नहीं दिखाने के लिए। जहां अब लास्ट क्लाइमैक्स रिवील मुझे पसंद आया, इट वॉज वेरी क्रिएटिव एंड वेल एग्जीक्यूटेड। पर यही सिनेमैटिक एक्सीलेंस गीतू मोहनदास पूरी पिक्चर में रखनी होती है ना, क्योंकि एक पॉइंट के बाद बैठा ही नहीं जाता यार कि मतलब पॉइंट क्या है इन सब का। जहां अब मूवी को मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि इसका जो मेन सॉस है, व्हाट द फक वाला मोमेंट, वो आखिरी में ही टेक प्लेस करता है। बट द होल मूवी इज अबाउट मेन चिक एंड साइड चिक, यही मेन नैरेटिव है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे साइड चिक मेन चिक से ज्यादा प्यार करती है, इमोशनली एंड फिजिकली दोनों तरफ से। एंड ये करीबियां देख के मेन चिक को गुस्सा आ जाता है, पर अब इधर साइड चिक को छोड़ भी नहीं सकता मर्द, क्योंकि शी इज गुड फिजिकली एंड इमोशनली दोनों तरफ से। और फिर जब अपने यश की पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी प्रोफेशनल लाइफ खराब होने लगती है तो सारा रायता फैल जाता है एंड एक जो सपना उसका रहता है ना गोवा पे रूल करने वाला, वो सारा का सारा खत्म होने लगता है। बाय द वे, मुझे एडिशनल एक क्वेश्चन ये है कि कोई मुझे बताएगा कि गोवा के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जो बर्फ से घिरी रहती है, क्योंकि यश भाई तो एवं ही कार चलाते हुए वहां पहुंच जाते हैं और जहां तक मुझे पता है कि मुंबई गोवा टाइप्स एरिया के तरफ में तो शायद ठंड होती ही नहीं, तो ये बर्फीला एफलांश वगैरह कहां से आ गया। एनीवे, अब अपनी मेन वीडियो पे आगे बढ़े तो पता है यश के लिए मुझे बड़ा खराब सा लगता है कि यश ने इसमें बड़े खींच के परफॉर्म किया है। और ऐसा नहीं है कि यश अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लिम्पसेस नजर आ जाता है मूवी के अंदर उनकी बेटर एक्टिंग के, पर ये पूरी तरीके से फिल्म मेकर की बहुत बड़ी कमी लगती है कि उसने कुछ शॉट्स को कैसे अलाउ कर दिया कि ये फाइनल मूवी में जाएंगे। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम यार, जब यश का जंगल में दिखना, इंटरवल के बाद मोन्टाजेस पे मोन्टाजेस ही चलाना, आप सेंस ढूंढने लगते हो कि क्यों खींच रहे हो पिक्चर को। आपको सीन की क्लैरिटी नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली दिखाना क्या है इस सीक्वेंस के दौरान में, जिसमें अब एंटायर गलती मैं गीतू मोहनदास की भी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि देख के समझ में आ जाता है कि यश अभी भी अपने केजीएफ वाले हैंगओवर से कंप्लीटली नहीं निकलना चाहते। जिसका समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल आप मूवी के एक्शन को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मूवी के एक्शन पे अगर आप ध्यान दोगे तो इट्स सो इनकंसिस्टेंट कि हैरानी होती है कि इन्हें डर है कि ऑडियंस को कहीं बुरा ना लग जाए कि यश चेंज हो गया। एक पुरानी कहावत है ना कि डोंट ब्रिंग अ नाइफ इन अ गन फाइट, पर इधर नाइफ ही नाइफ चल रही है। इन्होंने पूरी जो गन्स वगैरह के साथ ट्रेनिंग वीडियो बहुत टाइम पहले नहीं डाली हुई थी कि जॉन विक जैसा कुछ एक्शन करेंगे एंड टॉक्सिक में गंगफू दिखाएंगे, तो बस चूरन दिया है उन्होंने मूवी में। वो बस एक सीक्वेंस है सर्कस वाले एक्शन सीन के दौरान में, बहुत ही छोटे से मोमेंट के लिए थोड़ा सा गंगफू दिखाया जाता है, बस दैट्स इट। उससे आगे वो नहीं गए हैं एंड उसी सीक्वेंस के एंड होते होते वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी पे आ जाते हैं कि कैसे यश अपने रॉकी भाई हैं। एंड फिर यही खराब लगता है कि फिर से आप घूम फिर के अपने पुराने हगे पादे पे ही आ गए। एक मुक्का मारा, ये दूसरा आदमी उड़ गया, बंदूक से ही फेंक के मार दिया, चाकू निकाल लिया। आई मीन इट फील सो सेंसलेस। एंड जो मूवी का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है इसकी एडिटिंग। ओह माय गॉड भाई, इसके एडिटर को तो काला पानी की सजा दो आप पहले। उसने किसी की भी परफॉर्मेंस को ब्रीथ करने नहीं दिया है। इतनी सारी कमाल की फीमेल एक्ट्रेसेस है मूवी में, बट किसी की भी परफॉर्मेंस स्टैंड आउट नहीं करती। इतना तेज कट किया है, इतने जंप कट्स हैं, इंटरवल से ठीक पहले देयर इज अ ब्लैक स्क्रीन की लाइक फक इट, ऑडियंस खुद सेंस बनाएगी पिक्चर का। आई मीन मुझे सोचना पड़ गया कि कहीं सही फिल्म देख रहा हूं ना, लाइक रील तो बीच में फंस नहीं ना गई, क्या हुआ, ब्लैक स्क्रीन क्यों आ गई। एंड सही तो चल रहा था, मतलब इतना बुरा एडिट किया है फिल्म को कि उनको पता ही नहीं था कि ओ फक अब इसके बाद एडिट क्या करें क्या करें।
ब्लैक स्क्रीन डाल देते हैं, थोड़ा सा मेटाफोरिकल हो जाएगा। एंड इतना हाफ हैजर्ड एंड रैपिड शूट किया इन्होंने कि जैसे कि इन्होंने अगर सब कुछ शूट किया है ना तो सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा इन्हें। जहां अब गलती किसी एक डिपार्टमेंट की भी नहीं है, सबने बराबर से अपनी गलतियों का योगदान दिया है फिल्म के अंदर। फिल्म का स्क्रीन प्ले वाइज भी इसे देखे तो बहुत इनकंसिस्टेंट है। डायलॉग्स इन्होंने बस इंस्टाग्राम एडिट्स के लिए लिखे हुए हैं, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, सब शायरी में बात कर रहे हैं एंड हर चीज आर्टिफिशियल लगती है। यहां तक कि इनकी इंग्लिश भी ऑफ फील हो जाती है कि ये कैसे बात कर रहे हैं। और लेजिट तो कुछ कुछ कॉन्वर्सेशन के बीच में तो डायलॉग ही नहीं समझ में आते कि लाइक बोला क्या आपने। एंड इसके बियॉन्ड अगर इन्हें फिल्म में कोई एक्सपोजिशन दिखाना भी होता है ना तो ये बस मोन्टाजेस दिखाते हैं, जहां सेकंड हाफ तो मेजॉरिटी मोन्टाजेस ही मोन्टाजेस रहता है। एंड थोड़ा आखिरी में कहानी पिकअप करती है क्लाइमैक्स के दौरान में, कि जब एक्चुअली में ग्रेट परफॉर्मेंस, कोल्ड एक्शन एंड द ग्रेट रिवील हमें देखने को मिलता है। वहां थोड़ा सा इंट्रीगिंग सा महसूस होता है कि ओके कहानी यहां से शुरू हुई है। पर क्या फिल्म के बस आखिरी के 15 मिनट के लिए उस सारे रायते को दरकिनार कर दूं जो आपने इतनी गंदी तरीके से फैलाया है? एंड यू नो व्हाट, मैं कर भी देता, गलतियां माफ कर देता हूं अगर मुझे मजा आ रही होती है तो, पर कम से कम आप इतना झेलाए ना होते ना। अब यहाँ पे मैं बीजीएम म्यूजियम वाली बात नहीं करूंगा, ठीक ही है ऐसी पिक्चरों में, लाइक ठीक ही बीजीएम होता है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर टांग झांक के देखोगे तो अपसाइड आपको नजर आ जाएगी, कुछ चीजें आपको इस बैड इवेंट में पॉजिटिव भी नजर आ जाती हैं, पर उसे ताकने के लिए आपको धैर्य चाहिए, ध्यान चाहिए, बारीकी की नजर चाहिए। एंड यश भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जिस तरीके की आपने ऑडियंस बनाई है वो ये नुआंसेस नहीं देख पाती। लाइक मैं पैक थिएटर में था, जो ऑडियंस आई थी मैं बता रहा हूं वो ये नुआंसेस गौर करके नहीं नोटिस करने वाली। जहां पे ओवरऑल फिल्म का जर्नल आउटपुट ही अगर अच्छा ना फील हो तो कोई लाइक बॉदर भी क्यों करेगा कि मैं इसके नुआंसेस में झांक के देखूं। क्योंकि दिस मूवी टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स यश की तरफ से इज अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अ गुड मूवी। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे लिए फिल्म नहीं काम करी, मैं इसे स्किप इट देता हूं। बाकी अब आपके ओपिनियंस क्या है आप उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। बाकी तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।